आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कर्वेचर। इंट्रिंसिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कर्वेचर के बारे में। कर्वेचर यानी इसको कैपा से भी डिनोट करते हैं, के से, इसे के से डिनोट किया जाता है, कैपा। इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई एक कर्व है, जिस तरह ये कर्व बनी हुई है, कोई एक कर्व है, इसके ऊपर हमने दो पॉइंट्स लेने हैं, यानी एक दूसरे के पास पास होने चाहिए, दो नेबरिंग पॉइंट्स। इस पॉइंट पी को हमने इसका नाम दिया, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, इसका एंगल बनेगा साई इस टेंजेंट के दरम्यान में, और दूसरा जो नेबरिंग पॉइंट है उसका हमने जो एंगल लिया वो है डेल्टा साई। अब इसका जो हमने नाम रखा है वो पी ऑफ एक्स वाई है, और चूंकि नेबरिंग पॉइंट है तो ये इससे कुछ फासले पे होगा, इसका नाम हमने रखा है फाई इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। चूंकि एक्स है यहाँ पे इसका फासला थोड़ा चेंज होगा, इसमें कुछ ऐड होगा, ये नेबरिंग पॉइंट है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और वाई के बजाय वाई प्लस डेल्टा वाई, ये नेबरिंग पॉइंट आ गया। और यही जब हमने इस लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट के ऊपर, तो यानी फाई के ऊपर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका जो है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनेगा साई प्लस डेल्टा साई। लेट पी ऑफ एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक कर्व थी जिसके ऊपर हमने एक पॉइंट लिया पी ऑफ एक्स वाई। लेट फाई इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा वाई बी द नेबरिंग पॉइंट ऑफ द कर्व। ये इसका कोई नेबरिंग पॉइंट है। ड्रा द टेंजेंट टू द पॉइंट एट पी एंड फाई विद इंक्लिनेशन साई एंड साई प्लस डेल्टा साई। अब उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स के आपने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, इनके इंक्लिनेशन कहते हैं एंगल्स को, इनके जो एंगल्स हैं हॉरिजॉन्टल के साथ वो भी विद रिस्पेक्ट टू पी एंड फाई वो क्या होंगे, एक का एंगल जो है वो इंक्लिनेशन होगा साई एंगल, और दूसरे का एंगल या इंक्लिनेशन होगा साई प्लस डेल्टा साई। अभी हमें लेने किस तरह, सो दैट डेल्टा साई इज द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। जो साई हमारे पास ये डेल्टा साई है, ये दो टेंजेंट्स के दरमियान में वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे एक टेंजेंट हमारा फाई के ऊपर और दूसरा टेंजेंट जो है वो पॉइंट पी के ऊपर है, तो इन दो टेंजेंट्स के दरमियान में जो एंगल था वो डेल्टा साई। तो कर्वेचर जो होगा उस वो हमारे पास आ जाएगा, कर्वेचर एट पॉइंट पी इज डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एस विच इज इक्वल टू के, यानी कर्वेचर। और इसी के बारे में नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कर्वेचर का। हमने फार्मूला जो है वो ड्रॉ करना है या निकालना है, तो उसके लिए कर्वेचर ऑफ कर्व आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसके लिए हमको ये कर्व उसी तरह सपोज कर लेते हैं, उसके ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया पॉइंट पी, और इसका एंगल है थीटा। लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ कर्व, थीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट पी। इसका जो एंगल है ये इंक्लिनेशन थीटा है। हमें पता है कि हमारे पास जो स्लोप होता है उसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसको हमने दोनों तरफ जो है वो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि अभी हमने फार्मूला पढ़ा जिसमें हमने साई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है, एस डेरिवेटिव। तो यहाँ पे दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर देंगे एस से, तो हमारे पास जो है नेक्स्ट ये बन जाएगा, दोनों तरफ हमने लिखा है डी ओवर डी एस, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। जब tan थीटा का डेरिवेटिव लेंगे आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा, और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो डी थीटा ओवर डी एस आ जाएगा। इसी तरह जब हम इस टर्म का एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा जब इस साइड टर्म का लेंगे, तो इसके लिए हमने लिखा है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद चूंकि हमारा अगला वेरिएबल एक्स है, तो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव भी लेना है आगे, यानी पहले हम इसका टोटल डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद जो हमारा अगला वेरिएबल है उसको भी एस के लिहाज से उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आ जाएगा डी एस एक्स ओवर डी एस। नेक्स्ट हमारे पास जब ये सेकंड स्क्वायर वाली वैल्यू है, इसको हम इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगी, और ये जो वैल्यू है डी एक्स ओवर डी एस, इसको बटे में ले आएंगे तो ये उलट जाएगी, ये हो जाएगी डी एस ओवर डी एक्स। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इसी तरह रहेगा। अब सेकंड स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसे हमने वैल्यू पुट करके इक्वेशन 1 का नाम दिया। आर्क लेंथ हमारे पास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है दो पॉइंट्स के दरमियान में x1 टू x2 स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हमारे पास आर्क लेंथ का जनरल फार्मूला है। इसी फार्मूले को हमने क्या करना है कि ये जो डी एक्स है ये हम इस साइड पे लें, या फिर दोनों तरफ हम डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो इस साइड पे आ जाएगा डी एस ओवर डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, और इस साइड पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी। क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उलट प्रोसेस होते हैं, इन्वर्सेस होते हैं, इसलिए डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म बच जाएगी। अब हमारे पास वैल्यू आ गई डी एस ओवर डी एक्स की, ये वाली निकल आई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। डी थीटा ओवर डी एस ये उसी तरह है, डी वाई स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर ये भी उसी तरह है। 1 प्लस tan थीटा का हमने जो शुरू में वैल्यू जो है वो लिखी हुई थी डी वाई ओवर डी एक्स, यही वैल्यू जो है ये हमने यहाँ पे पुट कर दी है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और जो साथ है हमारे पास था डी एस ओवर डी एक्स, इसकी वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, यही वैल्यू पुट करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास ये सेम बेस वैल्यूज़ हैं। 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, ये भी है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। जजर है तो जजर को हम पावर लिख सकते हैं 1/2 डी वाई स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, इस तरह रहेगा डबल डेरिवेटिव।
बेस सेम हो तो पावर्स फिर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। इस सारे बेस की जो पावर 1 है और इस सारे की पावर 1/2, तो 1 को जब 1/2 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 3/2 आ जाएगा। और ये जो हमारे पास फाइनली आया है ये हमारे पास कैपा की वैल्यू आ गई, यानी कर्वेचर की। जब भी हमने कर्वेचर यानी के की वैल्यू निकालनी होगी तो हम फार्मूला जो है वो यही वाला यूज़ करेंगे, d² y/dx² ओवर 1 + dy/dx का स्क्वायर पावर 3/2।